नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई लाइब्रेरी 05 में। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड और पुअर डैड की। ये किताब आपको पैसे की समझ और अमीर बनाने की मानसिकता को गहराई से समझाने का मौका देती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, संपत्ति और कर्ज में क्या फर्क होता है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी में सफल होने का एक ही रास्ता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी उसी सैलरी पर गुजार दो। हमारे माता पिता भी यही चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी यही सिखाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही रास्ता सही होता तो दुनिया के ज्यादातर लोग आर्थिक तंगी में क्यों रहते? यही सवाल रिच डैड और पुअर डैड किताब का आधार है। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि सोच की है। यह कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन के दो पिता जैसी शख्सियत की है। एक उनके असली पिता थे जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे। वे पढ़े लिखे थे, सरकार की नौकरी करते थे और शिक्षा को सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। दूसरे थे उसके दोस्त के पिता जिन्हें वह रिच डैड कहता था। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन पैसे की समझ रखते थे और आजादी को सबसे बड़ा लक्ष्य मानते थे। रॉबर्ट जब छोटे थे तब उन्हें पैसे की कोई खास समझ नहीं थी। वे भी यही मानते थे कि पैसा कमाने के लिए नौकरी एकमात्र रास्ता है। लेकिन जब उन्होंने रिच डैड के साथ समय बिताना शुरू किया तब उनकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। रिच डैड ने उन्हें सबसे पहला सबक यही सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है असल में उतनी ही गहरी है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पैसे के डर पे जीते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो क्या होगा, अगर रिटायरमेंट के बाद पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। इसी डर की वजह से लोग वही करते रहते हैं जो समाज उन्हें करने को कहता है। रिच डैड कहते हैं कि डर इंसान को गुलाम बना देता है और जो इंसान डर से बाहर नहीं आता वह कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो, डिग्री लो और नौकरी की सुरक्षा खोजो। उनके लिए नौकरी का मतलब था स्थिरता। वही रिच डैड कहते थे कि नौकरी सुरक्षा नहीं देती बल्कि आपको सिस्टम का हिस्सा बना देती है। वे मानते थे कि असली सुरक्षा आपकी सोच और आपकी समझ में होती है, न कि किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आय का नहीं बल्कि उनकी सोच का होता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा मिलते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं। वे पहले घर, फिर गाड़ी, फिर महंगी चीजें खरीदते हैं और फिर कहते हैं पैसा बचता ही नहीं। वहीं अमीर लोग पहले साधन बनाते हैं जो उन्हें लगातार पैसा दे और फिर उसी पैसे से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। यहाँ पर रिच डैड एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि असली अमीर वही होता है जो बिना काम किए पैसा कमा सके। अगर आप काम करना बंद कर दें और आपकी आमदनी रुक जाए तो आप अमीर नहीं, चाहे आपकी सैलरी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यही कारण है कि कई डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े अधिकारी आर्थिक तनाव में रहते हैं क्योंकि उनकी आमदनी पूरी तरीके से काम पर निर्भर होती है। किताब में बार बार यही बात सामने आती है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। हमें पढ़ाया जाता है कि गणित कैसे हल होता है, इतिहास याद करना है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता टैक्स क्या होता है, निवेश कैसे किया जाता है, बिजनेस कैसे चलता है। रिच डैड मानते थे कि असली शिक्षा वही है जो आपको जिंदगी में टिकना सिखाए। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वे छोटे थे तब रिच डैड ने उन्हें बहुत कम पैसे पर काम करवाया। इसका मकसद उन्हें सस्ता मजदूर बनाना नहीं था बल्कि उन्हें यह सिखाना था कि सिर्फ सैलरी के लिए काम करना आपको कहीं नहीं ले जा सकता। वे चाहते थे कि रॉबर्ट सीखें, देखें और समझें कि पैसा कैसे काम करता है। एक समय ऐसा भी आता है जब रॉबर्ट नौकरी और बिजनेस के बीच का अंतर समझते हैं। नौकरी में आप किसी और के सपने के लिए काम करते हैं जबकि बिजनेस में आप अपने सपने के लिए काम करते हैं, अपने सपने बनाना चाहते हैं। नौकरी में आपकी आय सीमित होती है लेकिन बिजनेस और निवेश में आपकी आय की कोई सीमा नहीं होती। रिच डैड बार बार कहते थे कि अमीर लोग मौके बनाते हैं जबकि गरीब लोग मौके का इंतजार करते हैं। गरीब लोग कहते हैं कि जब पैसा होगा तब निवेश करेंगे, जबकि अमीर लोग निवेश करते हैं ताकि पैसा बने। यही सोच का फर्क उन्हें अलग बनाता है। किताब यह भी बताती है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है बल्कि पैसे को संभालना आना चाहिए। बहुत से लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों बाद फिर गरीब बन जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसा संभालने की समझ नहीं होती। वहीं कई लोग कम आय में भी अमीर बन जाते हैं
क्योंकि वे सही फैसले लेते हैं। रिच डैड टैक्स सिस्टम को भी अलग नजर से देखते हैं। वे कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम की समझ नहीं होती। अमीर लोग नियमों को समझते हैं और उसी के अनुसार अपने फैसले लेते हैं। वे पैसे को कानून के दायरे में रहकर अपने लिए काम करवाते हैं। जैसे जैसे रोबोट बड़े होते हैं, उनकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। वे समझ जाते हैं कि नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। नौकरी आपको अनुभव दे सकती है, लेकिन आजादी नहीं। आजादी तभी मिलती है जब आपकी आमदनी आपके समय से अलग हो जाए। किताब का एक और बहुत गहरा संदेश यह है कि असफलता से डरना सबसे बड़ी असफलता है। रिच डैड मानते थे कि हर अमीर इंसान ने गलतियां की होती हैं, नुकसान उठाया होता है, लेकिन वे वहीं नहीं रुकते। गरीब लोग एक बार हारने के बाद पूरी जिंदगी के लिए डर जाते हैं, जबकि अमीर लोग उसी हार से सीखते हैं। अंत में रिच डैड और पुअर डैड हमें यही सिखाते हैं कि अमीर बनना कोई जादू नहीं, यह एक प्रक्रिया है, एक सोच है और एक आदत है। यह किताब आपको यह नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि सोच को बदलो। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी भी बदल जाती है। यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि पैसे की कमी से ज्यादा खतरनाक है पैसे की समझ की कमी। अगर आप आज से सीखना शुरू कर दें कि पैसा कैसे काम करता है, तो धीरे धीरे आप उस दौड़ से बाहर निकल सकते हैं जिसमें पूरी दुनिया भाग ले रही है। यही रिच डैड और पुअर डैड की असली ताकत है। यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है और आपको सोचने का तरीका समझाती है। और जब इंसान सोचने का तरीका बदल देता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।